हेलो हाय फ्रेंड, मैं बलवान मुदगिल अगेन आप सभी का वेलकम करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज क्या है फ्रेंड, आज हम जो है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। कई स्टूडेंट की क्वेरी ये थी कि सर हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए, कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, उसी टॉपिक पे आज हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम जो है सुनीता का यहाँ पर वेलकम करते हैं, जिन्होंने जो है ऑल इंडिया तीसरी रैंक को हासिल किया है। वेलकम सुनीता। ओके सुनीता, सबसे पहले आप ये बताइए, आपको ये जो रैंक मिली है ये हासिल करके आपको कैसा महसूस हो रहा है? मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले भगवान जी का थैंक यू करना चाहती हूँ कि मुझे ये रैंक मिला, और बलवान सर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। मैं ये कहूँ कि मैं तो जीरो पे थी, बलवान सर ने ही मुझे इस लेवल पे लेके आए हैं। बलवान सर कि मैं CSIR नेट क्वालिफाई करने का भी नहीं सोच पा रही थी और मुझे रैंक 3rd भी मिल गया। अच्छा, दूसरा ये बताइए सुनीता, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि जिन्होंने मास्टर डिग्री पास आउट किया हुआ बहुत टाइम हो चुका है, वो नेट नहीं कर सकते। आपकी इसके बारे में क्या राय है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। मैं तो ये कहती हूँ कि बलवान सर जितना बेसिक से पढ़ाते हैं, मैं ये कह रही हूँ कि +2 वाला बच्चा भी कर सकता है। और ये जैसे MSc को चाहे कितना ही टाइम हो जाओ, मैं अपना एग्जांपल दूँ तो मुझे 14 ईयर्स हो चुके थे MSc किए हुए जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी। तो मैंने बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट किया था, मुझे कुछ भी याद नहीं था पहले का, पर बहुत ही बेसिक से पढ़ाते हैं, आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हो। अब मैं अपने लेवल पे कह सकती हूँ कि कोई भी कर सकता है नेट, अगर आपको बेसिक लेवल से अच्छा टीचर, बलवान सर जैसा अच्छा टीचर आपको पढ़ाने वाला मिले तो। अच्छा, दूसरा ये सुनीता, आप मुझे ये बताइए कि आपको ये जो नेट के दौरान जो प्रॉब्लम है, कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको हुई, यानी कि सब्जेक्ट आपको ये लगा हो कि ये मेरे से नहीं होगा, या ऐसा कुछ स्टार्टिंग में लगा हो? स्टार्टिंग में तो मेरे को ये बताऊँ तो सारी ही चीज़ें टफ लगी थी, बट जब बिल्कुल जीरो लेवल से मैंने स्टार्ट किया था और बिल्कुल बेसिक से सारी वीडियोस में आपका समझाया हुआ था, वीडियोस को देख के मुझे फिर डिफ़िकल्टी नहीं आई किसी भी लेवल पे। और दूसरा जो आपका है कि आपकी तैयारी हो रखी है या नहीं हो रखी, इसमें टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही सर आपकी, जिनसे कि ये पता चला कि कितने पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं, किस पॉइंट पे मुझे दिक्कत है, और वो सारी, और फिर टेस्ट के सॉल्यूशन तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं जो आप ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं। ओके। अच्छा, दूसरी बात ये कहूँगा बच्चों, सबसे अच्छी बात ये थी सुनीता की कि इन्होंने एक भी टेस्ट को मिस नहीं किया। अगर आप ये है कि आप क्लास करते हो कहीं पे भी और आप टेस्ट नहीं देते, तब आप क्या है, आपको ये नहीं पता चलेगा आपका क्या IQ लेवल है। तो सुनीता ये बताइए हमें, ये जो आप टेस्ट देते थे, इससे आपको क्या इम्प्रूवमेंट मिली, आपको क्या लगा टेस्ट सीरीज से? देखो, मुझे ये लगता है कि सर कि जो बच्चे तैयारी करते हैं और जिनका क्वालिफाई होता है उनमें बहुत कम गैप रहता है, कि हो सकता है एक आधे क्वेश्चन की मिस्टेक हुई, मार्क्स का नहीं कहती मैं, मार्क्स 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 2 मार्क्स का भी होता है। जनरली हम देखते हैं कि कट ऑफ जितनी जाती है तो बच्चों के या तो 1-2 क्वेश्चंस गलत होने की वजह से कट ऑफ से पीछे रह जाते हैं, या जिनका 1-2 क्वेश्चन ठीक होते हैं वो कट ऑफ से आगे चले जाते हैं, या जिनका क्वालिफाई हो जाता है। तो वो 1-2 जो मिस्टेक होती है हमारी, चाहे वो मार्क्स कितने ही मार्क्स का क्वेश्चन हो, वो मिस्टेक होती है आपका कॉन्फिडेंस वहाँ पे लो होने की वजह से एग्जाम की ड्यूरेशन में, जिसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहती है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में जैसे आप बहुत ही ज़्यादा अनसीन क्वेश्चंस डालते हो, जिसे अनसीन क्वेश्चंस को टैकल करने की हमारी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, और फिर हम वहाँ पे एकदम घबराते नहीं हैं। उन क्वेश्चंस को देख के हमें ये हैबिट हो जाती है कि इन क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है। तो टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, और वो 1-2 क्वेश्चंस का डिफरेंस होता है उसको हम कवर कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू मी। और दूसरा सर, आपका जो पार्ट A की क्लासेज है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो ये गैप कवर करना होता है कि कट ऑफ तक पहुंचना, कट ऑफ को क्रॉस करना, इस गैप में जो आपकी पार्ट A की क्लासेस होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। मैंने जैसे स्टार्टिंग में 1-2 बार देखा कि पार्ट A को मैंने स्किप किया, मैंने खुद ने स्किप किया, जनरली वो बच्चे स्किप कर भी जाते हैं। तो लेकिन जब किया उस पार्ट A में, मैंने काफ़ी सारे बच्चों के जैसे रिजल्ट्स जिन्होंने डाल रखे थे ऑनलाइन, उनका रिजल्ट देखा, तो पार्ट A काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा मेरे लिए कि ये रैंक कवर करने में, मेरे को रैंक, या जिनका पार्ट A की वजह से टेस्ट भी क्लियर हुआ। अच्छा, दूसरी बात ये बताइए, कई स्टूडेंट ये कहते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग का इतना बेनिफिट नहीं होता जितना ऑफलाइन का, यानी कि ऑनलाइन कोचिंग से हम नेट नहीं निकाल सकते। कई स्टूडेंट ये कहते हैं सर कि ऑनलाइन कोचिंग से कुछ नहीं होता, ऑनलाइन कोचिंग से नेट नहीं निकाला जा सकता। इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा तो ये कहना है कि ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर है ऑनलाइन। अब जैसे मैं फैमिली में हूँ, तो फैमिली के साथ आपको एक पर्टिकुलर एक टाइम शेड्यूल निकालना ऑफलाइन क्लासेस के लिए, या इतना टाइम निकालना 6 मंथ्स का पॉसिबल नहीं हो पाता।
और इसमें ऑनलाइन में क्या होता है कि हम किसी भी टाइम, जब भी हमारे पास टाइम है, हम उस टाइम का यूटिलाइज कर सकते हैं। और दूसरा कि कई बार क्या होता है कि ऑफलाइन क्लासेस में हमारा एक सेकंड के लिए ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, कोई टॉपिक, कोई मेन पॉइंट मिस हो जाता है। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में हमारे पास वो सारे मटेरियल अवेलेबल होते हैं, हम उसको 2-3 बार देख सकते हैं। जो टॉपिक हमारा वीक है उसको हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से। तो मेरा मानना ये है कि ऑफलाइन के कंपैरिजन में ऑनलाइन ज़्यादा बेटर है। ओके। और दूसरा आप ये बताइए सुनीता मुझे कि वो स्टूडेंट जो मास्टर अभी एमएससी कर रहे हैं, क्या उनके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेटर है या नहीं है, या बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी सर मेरे अकॉर्डिंग तो ऑनलाइन कोचिंग उनके लिए, क्योंकि वो अभी साथ साथ पढ़ रहे हैं, उनके कुछ पॉइंट्स क्लियर हैं, थोड़े बहुत जहाँ पे डाउट है वो ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपनी एमएससी के ड्यूरेशन में जो एक्स्ट्रा टाइम उनको जितना भी मिल पाता है उसका बेस्ट यूटिलाइज करके वो आराम से साथ के साथ स्टडी के साथ साथ आराम से नेट निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात कही फ्रेंड्स। सुनीता ने ये जो कहा है कि मास्टर डिग्री के दौरान नेट को प्रिपेयर करना बहुत अच्छी बात है। क्या होता है बच्चों कि नेट जब आप मास्टर डिग्री के दौरान स्टडी करते हो तो आपको क्या होगा कि आपके पास ज़्यादा टाइम है कि आप एमएससी कर रहे हो, साथ के साथ आप 1 टाइम 2 टाइम, अगर आप फॉर एग्जांपल आप 2 चांस ले लेते हो, 3 चांस ले लेते हो, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि आप मास्टर डिग्री के दौरान तक आप अपना नेट निकाल सकते हो। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट जो मास्टर डिग्री एमएससी फर्स्ट ईयर में है उनको नेट की जो है तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, चाहे वो सेल्फ से करे या कोचिंग से करे या जैसे भी करते हैं उनको तैयारी करनी चाहिए। और दूसरा ये मैं जानना चाहूँगा सुनीता से कि वो अदर स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेगी कि उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या वो घर पे रह के अपने नेट को निकाल सकते हैं, या वो स्टूडेंट जिनको मास्टर डिग्री की हुए 5 साल हो गए 10 साल हो गए, क्या वो भी इस क्लास से फायदा उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बारे में आप क्या कहोगे? मेरी तरफ से तो मैं यही सजेशन देना चाहती हूँ कि आप फॉलो करें बलवान सर को, जैसे ऐसे फॉलो करें जैसे कोई भी पेशेंट है वो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन को फॉलो करता है, कि आप इनकी हर एक लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए, हर एक टेस्ट आराम से दीजिए, टेस्ट का सॉल्यूशन जरूर देखिए और उन मिस्टेक्स को नोट कीजिए जहाँ पे आपके क्वेश्चन गलत हुआ है, कि किस पॉइंट पे आपका क्वेश्चन गलत हुआ है। पार्ट ए को अच्छी तरीके से कीजिए, और पार्ट ए तो सभी के लिए सर ने यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, सारी पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, नॉट ओनली फॉर CSIR बट ऑल्सो फॉर UGC नेट। वो पार्ट ए का तो वो आपके बाकी एग्जाम्स में भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसको कीजिए। और सर की जो लाइव क्लासेस है वो बिल्कुल नहीं छोड़नी, लाइव क्लासेस में बहुत अच्छे से सर डाउट क्लियर करते हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको हर एक डाउट क्लियर करके बताते हैं, जहाँ पे भी आपको जिस भी पॉइंट पे आपको प्रॉब्लम होती है वो। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए सुनीता कि आपको कभी ऐसा लगा कि मुझे नेट छोड़ देना चाहिए या कि मेरे से नेट नहीं होगा, जैसे आप करके आए जब एमएससी, कि आपको कभी ये लगा कि हाँ नहीं मेरे से नेट नहीं होगा या मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा, और ऐसा लगा तब आपने क्या किया? एमएससी के बाद तो मैंने इतना सोचा ही नहीं था। अभी मतलब आपकी क्लासेस जब मैंने देखी ऑनलाइन तब मेरे माइंड में आया कि हाँ ये नेट अप्रोचेबल चीज़ है, हम कर सकते हैं। और इन्हीं 6 मंथ्स में आप ये लगा लो कि मेरे को कम से कम 5-10 बार हर महीने 10-15 दिन में ये लगता था नहीं सुनीता तेरे से नहीं होगा। पर इसमें सर बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, लाइव क्लासेस में मोटिवेट करते हैं। मैं सर को मैसेज करती थी सर मेरे से नहीं होगा, इतना मेरे से मैं नहीं कर सकती, तब भी सर कहते थे नहीं आप करो मेहनत, हो जाएगा, आप थोड़ी सी मेहनत और करो हो जाएगा, थोड़ी सी मेहनत और। बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं सर। और टाइम पे आपके जैसे भी जो भी आप प्रॉब्लम बताते हो, जिस भी टाइम आपको प्रॉब्लम पूछनी है सर हर टाइम तैयार रहते हैं डाउट क्लियर करने के लिए। और मोटिवेशन तो बहुत ज़्यादा आपको लाइव क्लासेस में भी मिलती रहेगी। ओके, यानी कि फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि वो स्टूडेंट जिनके माइंड में ये नेगेटिव थॉट है कि वो नेट नहीं कर सकते या उनसे नहीं होगा, या उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है कि वो सेल्फ स्टडी कर पाए या वो कोचिंग ले पाए, उनको भी ये चीज़ें अगर मेहनत करे तो कर सकते। अच्छा, एक मुझे ये बताइए सुनीता कि वो स्टूडेंट जो बिल्कुल गरीब है, जो कोचिंग नहीं ले सकते, उनको आप क्या सलाह दोगे, उनके बारे में क्या कहोगे? उनके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप बलवान सर से एक बार कांटेक्ट करो और बलवान सर से बात करो। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि जिनकी बलवान सर ने फाइनेंशियली भी हेल्प करी है, कि आप कोई दिक्कत नहीं है उस टाइम नहीं पे कर पाते, आप इंस्टॉलमेंट में पे कर दो। कई बार सर ऐसे भी आपको अगर आपका इंटरेस्ट देख के सर खुद ही देख लेते हैं कि इंटरेस्ट है बच्चा कर रहा है, तो उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। ये चीज़ भी बहुत ही अच्छी, एक अच्छे ह्यूमन बीइंग
है सर, और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मैं नहीं कहती कि फाइनेंशियल कंडीशन मैटर करती है, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो। बिल्कुल सही कहा बच्चों कि वो स्टूडेंट जो पढ़ने के लिए तैयार है ना, उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है उसके पास पैसा है या नहीं। अगर बच्चा मेहनत करने को तैयार है तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जो बच्चों की हेल्प करने के लिए तैयार है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा बच्चों, आपको नेट की तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए और ये नहीं सोचना कि आपके पास पैसे है या नहीं। सेल्फ स्टडी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको ये लगता है कि आपको कहीं जाके कोचिंग लेनी है, आप कोचिंग लीजिए, बट नेट पे फोकस कीजिए और इसको अच्छे से तैयार कीजिए। तैयारी करोगे तभी आपको ये लगेगा कि हाँ आप कुछ कर सकते। अच्छा, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है सुनीता, जब आपकी पूरी इंडिया के अंदर तीसरी रैंक आई तो आपका रिएक्शन क्या था और आपकी फैमिली वालों का क्या रिएक्शन था, इसके बारे में क्या कहोगे? सर मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सही में मैं एक नेट भी जिसको ज्यूम नहीं कर पा रही थी, सिर्फ आपकी वजह से नेट के साथ साथ मुझे रैंक भी मिला। मैं बता ही नहीं सकती मैं कितनी खुश थी उस टाइम, एक्सप्रेस नहीं कर सकती। रियली में सर आपने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, आपका सच दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम। अच्छा, दूसरी बात ये कहूँगा बच्चों कि हमारे लिए जो है कि नेट के साथ साथ तीसरी रैंक निकालना भी इनकी, मैं कहूँगा कि इनका ये हार्डवर्क, इनकी मेहनत और ये इनकी लगन थी कि इन्होंने इतना हार्डवर्क किया और कंटिन्यूटी रखी। अच्छा, कई बार आपका हो सकता है, कई बार ऐसा मोमेंट आया होगा कि आपको ये लगा हो कि मुझे तो अब इन बुक्स को रख देना चाहिए, कि हाँ मुझे तो इनको पार्सल बना के कहीं रख देना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ? मैं रख चुकी हूँ ऑलरेडी। मैं कार्टून में पैक करके रख चुकी थी कि नहीं तेरे से नहीं होगा, जो पिछली बार नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से रह गई, तो बस मेरे को ये लगा था कि इससे ज़्यादा मेहनत शायद मेरे से नहीं हो सकती ये चीज़ कि उस लेवल को क्रॉस करना, बट हो गया। हाँ देखो बच्चों, क्या है, कई बार है ना हम इतने डिमोटिवेट हो जाते हैं, हमें ये लगता है कि हमसे नेट नहीं होगा या हम नहीं कर सकते। देखो बच्चों, हमें तैयारी नहीं छोड़नी। आपको ये लगे आपका 1 नंबर कम है, 2 नंबर कम है, 4 नंबर कम है, आपको तैयारी नहीं छोड़नी है, आपको मेहनत करनी है, हार्डवर्क करना, और हार्डवर्क अगर आप करोगे आपका नेट होगा। तो सबसे लास्ट में मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा सुनीता कि सभी बच्चों को आप क्या राय देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि उनको नेट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, और टेस्ट सीरीज के बारे में क्या कहोगे? जो हमारी जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है अभी, उसके बारे में बच्चों को क्या कहोगे आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि कंटिन्यूटी मत छोड़ना। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम हो, आप डीमोरलाइज हो रहे हो, तो उसके लिए सर हैं आपको मोटिवेट करने के लिए, टाइम टू टाइम आपको मोटिवेट करते रहेंगे। और टेस्ट सीरीज तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है, एक आप कंटिन्यूटी के साथ साथ कि कौन सा टॉपिक कब कवर करना है। और सर इतनी ज़्यादा टेस्ट लेते हैं कि हर एक सिलेबस को 3-4 बार रिवाइज करवा देंगे, तो वो वाली प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी कि हमारा सिलेबस पूरा होगा या नहीं होगा। बहुत इजीली आप कवर, बस टेस्ट मत छोड़ना, लाइव क्लासेस मत छोड़ना, टेस्ट के लाइव सॉल्यूशन देखना मत भूलना, और उनमें जो भी आपकी मिस्टेक हो उनको अच्छे से नोट करना। अच्छा, दूसरा ये फ्रेंड्स, मैं इनसे ये जानना चाहूँगा कि वो स्टूडेंट के बारे में जो ये कहते हैं सर सिर्फ नोट्सों को फॉलो करने से नेट नहीं निकाला जा सकता, या सिर्फ नोट्सों को फॉलो करके हम रैंक नहीं ले सकते, इसके बारे में आप क्या कहोगे? क्या विदाउट बुक्स को फॉलो किए, क्या सिर्फ ओनली नोट्सों से हम रैंक को हासिल या नेट को निकाल सकते हैं? मैंने सिर्फ बलवान सर के नोट्स फॉलो किए हैं। मैंने सही बताऊं तो कोई भी बुक फॉलो नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ नोट्स, वीडियो, सिर्फ और सिर्फ बलवान सर को फॉलो किया है, इन्हीं की टेस्ट सीरीज को फॉलो किया है। इसके अलावा सच बताऊं तो मेरे पास एक भी बुक नहीं है, ना मैंने कोई बुक को फॉलो किया है। ओके, यानी ये करते हो तो ये मैटर नहीं करता कि आपने बुक फॉलो की है, यानी इंपॉर्टेंट ये है आप टेस्ट करते हो। मैं आपका फिर से धन्यवाद करता हूं और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूं कि आपकी इंडिया के अंदर तीसरी रैंक आई है, और भगवान से विशेष करता हूं कि जो आप है आगे और लाइफ में सक्सेस हो, और आने वाला जो एग्जाम है HPSC का एग्जाम है आप उसको भी क्वालिफाई कर पाओ। ओके।